अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। नीलोफर हॉस्पिटल के पास GHMC की तोड़ फोड़ कार्रवाई। नीलोफर हॉस्पिटल के पास फुटपाथ पर गरीब लोग जो 30 या 40 साल से कारोबार कर रहे थे, आज GHMC की तोड़फोड़ कार्रवाई का शिकार हो गए। GHMC के हुक्काम ने बगैर किसी नोटिस के फुटपाथ पर मौजूद सारे दुकानों को तोड़ दिया। इन गरीब दुकानदारों ने CM KCR और उनके फर्जंद KTR से अपील की है, हमें जीने दें, हम गरीब लोग कहां जाएं, नहीं तो हम जहर खाकर मर जाएंगे। देखा जा रहा है कि दिन ब दिन अवाम CM KCR के खिलाफ होते जा रहे हैं। KCR ना तो RTC मुलाजिमीन के मसाइल का हल निकाल पा रहे हैं, ना तो सहाफियों से किए हुए वादों को पूरा कर रहे हैं, ना ही अवाम को रोजगार दे रहे हैं। ऊपर से सितम जरफी ये है कि वो अरब मुल्कों में काम कर रहे NRIs को वापस तेलंगाना आकर यहाँ काम करने की तरगीब देने जा रहे हैं, जबकि यहाँ पहले से ही बेरोजगारी उरूज पर है। ऐसे में बंगारू तेलंगाना का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। लेके आके डब्बे लगाए, मीटर लगाए, लोगों को ठंडा पानी देना, बल्कि दूध, चाय, पानी, इडली, डोसा, कपड़े, खिलौना, प्लास्टिक का पूरा मेरा मट्टम मायम कर दिए। 2,50,000 1 लाख का सामान सत्यानाश कर दी। मीटर ही मैं खरीदी तो 40,000 का आया। डोर नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे बोल के आप ही नू मिल के दिलाए तो ले ली, पैसे दे के ले ली। मैं मेरा मीटर तक सत्यानाश करके रख दिए, मेरे को इतना सता के रख दिए। 2 वक्त से माँ तोड़ फोड़ कर दिए। जब कुछ भी नहीं साहब, हम कैसा जीना बोलो आप, हम गरीब आदमी क्या करें? फांसी डाल लेना, जहर पी लेना, गरीब होना मुश्किल है क्या? आपकी हुकूमत ऐसा सताती क्या? फिर आपको टाइम पड़ा तो और देके सीट पे बिठाना, गरीबा। मेहनत करके खा रहा हूँ तो खाने नहीं दे रहे, ऐसा सता रहे, जुल्म कर रहे। मेरे को कहाँ जाके जियो? मैं पहले हैंडीकैप हूँ, मैं 78% मेरा वीकनेस है। इससे पहले भी दुनिया का 200-300 रुपये ऐसा कमा लेता हूँ, चले जाता हूँ घर को। अब वो भी रोजी रोटी पे मारा गया, पेट पे मारा गया। क्या करना साहब, कहाँ जाओ? मैं बोलो आप। मैं मोहम्मद पाशा, एरिया टॉन वेंडिंग स्ट्रीट वेंडर्स टॉन वेंडिंग कमेटी मेंबर GHMC। हालांकि टॉन वेंडिंग कमेटी मेंबर रहने की हैसियत से यहाँ पर आज नीलोफर के पास पूरे वेंडर्स को जो है हमारे पूरा तबाह कर डाले, पूरा म्यूनसिपल प्लस ट्रैफिक एंड लाइन ऑर्डर। हालांकि वो लोग को बोल रहा हूँ मैं कि भाई यहाँ पर आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है कि आप नहीं करना बोल के। और अपने पास तेलंगाना CM साहब जो जियो दिए वो जियो है, उस बेस पे हम लोग क्या करें बोले तो केस में इससे पहले भी हमको यहाँ पे तोड़ डाले थे ये लोग। वहाँ पर गेट के पास में थे, नहीं गेट के पास में एम्बुलेंस का आने जाने का प्रॉब्लम हो रहा बोल के हम लोग को यहाँ पर जगह बताए। म्यूनसिपल वाले भी आके, म्यूनसिपल प्लस ट्रैफिक लाइन ऑर्डर आके हमको जगह बताए कि भाई यहाँ पे कारोबार कर लो। क्योंकि हम कारोबार यहाँ पे इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हज़ारों की पब्लिक आती है यहाँ पर नीलोफर हॉस्पिटल में। वो लोग के लिए चाय, पानी, दूध, हाँ, हर चीज़ के लिए वो लोग की सहूलत की चीज़ें हम यहाँ उनको देने के लिए हम बिज़नेस कर रहे हैं। हमारा पेट पल रहा है, हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाना बोल के हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। ऑलरेडी MLA साहब से हमारी बात हुई थी, जाफर हुसैन मेरा साहब, उन्होंने भी क्या है हमको आके बोले कि भाई इधर लगा लो, वो साइड में ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग यहाँ पे लगा लो बोल के उन्होंने भी यकीन दिया हमको, जी लो भाई आप लोग। CM साहब भी बोल रहे जी लो, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही जी लो बोल के। हालांकि हमारा केस पेंडिंग चल रहा, मैं पेंडिंग केस बता रहा हूँ। म्यूनसिपल हमारे सैयद अली साहब बोल के है, कोई म्यूनसिपल से आए हुए थे, उनको बोला, मैं बोला साहब आप मत तोड़िए। हालांकि लाइन ऑर्डर भी थे, ट्रैफिक भी थे, मैं बोला मत बोलिए साहब, हमारा केस नंबर है, ये पेपर है, ये देखो बोल के बोला मैं उनको। ये हाई कोर्ट में पेंडिंग केस चल रहा, पेंडिंग में आप वहाँ पे जवाब देना। अब हमको ऑलरेडी इन लोग को स्ट्रीट वेंडर्स को हटाना है तो पहले इनको जगह बताना पड़ता, इनको जगह। क्योंकि कानून मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस बोल रहे, पार्लियामेंट का एक्ट बोल रहा, और तेलंगाना जो CM साहब जो जियो निकाले वो बोल रहा है कि भाई टाउन वेंडिंग कमेटी जब बनी, अभी ऑलरेडी इन लोगों के ID कार्ड्स म्यूनसिपल 200 है लोग को, और ऑलरेडी डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी लोग को देने का है। तकरीबन बहुत काम बाकी है। आज जुल्म, इतना जुल्म कर डाले, आज लाखों रुपए बेचारों का, हज़ारों रुपए का नुकसान होगा यहाँ पर। अब इसका जिम्मेदार कौन है? मैं बोल रहा हूँ साहब, आप गरीब आदमी आए, उन लोगों को टाइम दो। आप अचानक ऐसा आके अगर ऐसा तोड़ देंगे तो गरीब आदमी जाएंगा कहाँ पे? आप देखो एक एक दुकान में जो है चाय का पूरा लुढ़क गया, हर चीज़ वो लोग इडली डोसा बेच लेते। गरीबों को, हॉस्पिटल में आने वालों के लिए वो लोग को
उन लोगों की परेशानी के लिए हम लोग बैठे। लोग यहाँ पे खाना ला के बांटते साहब, यहाँ पे खाना ला के बांटते, दाल ला के बांटते, पार्किंग रोड पूरी रोड पार्किंग घेर ले रहे जब ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा। हमारे वेंडर्स की तरफ से ट्रैफिक जाम हो रहा। आप सुबह में कभी आकर देखो, यहाँ पर इतना ट्रैफिक रहता है, इतना ट्रैफिक रहता है। पार्किंग की जगह हमको जगह बताए, आप लोग यहाँ जीलो बोल के बोल रहे, फिर लाके गाड़ियाँ पार्क करने लगा रहे वहाँ पे। ये कौन सा कानून है साहब, बोलो आप क्या चाह रहे हैं? साहब हम ये चाह रहे साहब, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स ये लोग मानना, हाई कोर्ट में पेंडिंग केस चल रहा वो ये लोग मानना, बगैर माने के बगैर ये करे के कैसा। और हमारे एमएलए साहब हमको साथ दिए, यहाँ पे केसीआर साहब हमको जियो दिए, यहाँ पे हमको वो लोग बिठाने से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ ना, हम एमएलए साहब खुद बोले कि भाई तुम लोगों का वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रहा, तुम लोगों का यहाँ पे कारोबार करो बोल के। उन्होंने आए, कमिश्नर साहब आए, ट्रैफिक डीसीपी साहब आए, उन्होंने आके ये जगह बताए। आज फिर वो जगह बता के वो लोग जी ले रहे वहाँ पे, रोज़ के 200-400-500 रुपये कमा ले रहे। आज हज़ारों का नुकसान होगा। इसके जिम्मेदार म्यूनसिपल जिम्मेदार है, इसके लाइन ऑर्डर जिम्मेदार है। लाइन ऑर्डर को भी मालूम है, हालांकि ट्रैफिक सर्कल साहब क्या बोल रहे हैं मालूम? हाँ भाई ये सब मालूम मेरे को, कोई नोटिस नहीं दिया आपको? कुछ नहीं साहब। नोट अरे साहब, इन लोगों को हटाने से शहबाज, यहाँ इन लोगों को हटाने से पहले ये लोग को क्या है जगह बताना पड़ता। मैं बोल रहा हूँ एरिया टाउन वेंडिंग कमेटी कई को बनाए साहब आप, टाउन वेंडिंग टीबीसी कमेटी कई को बनाए आप? कितने का नुकसान है? अरे साहब एक एक दुकान वाले का 20-20, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार का नुकसान होगा। वो लोग जमा करके लाके बैठते हैं वहाँ पे कारोबार करने के लिए। चलो कोई चोरी नहीं कर रहे ना साहब, नहीं कोई चोरी नहीं कर रहे, मेहनत ही ले रहे। जब मेहनत मजदूरी कर लेना ये भी गलत है क्या, बोलो आप? गरीबी को नहीं, पूरी गरीबों को छटा दे रहे लोग। तो केसीआर साहब ज़रा रहम करो, आप लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही, और केसीआर साहब से हमारी ये ख्वाहिश है, ये हमारे ऊपर ऐसा जुल्म क्या ही है। आपकी हुकूमत रह रही है, आपका मेयर, आपका हर चीज़ सब आपका रहने के बाद में हमारे सेंट्रल के एक्ट को मानने को तैयार नहीं है, और सीएम साहब का जियो मानने को तैयार नहीं है। फिर किसको मानने को तैयार है साहब? कौन सा ऑर्डर मानने को तैयार है? हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है केस, वो मानने को तैयार नहीं है। मैं बोला साहब मैं कहीं को बोलूँ भाई, हाई कोर्ट का ऑर्डर मानने का मैं नहीं वो। एयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासत भर के सहाफ़ियों ने अपने देरीना मुतालबात की यकसुई का मुतालबा करते हुए जिला मुस्तक़रों पर धरना दिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उनसे किए गए वादों को पूरा करे। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने इस एहतजाजी प्रोग्राम के इनेकाद की अपील की थी। शहर हैदराबाद में हैदराबाद यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने धरना मुनज़्ज़म किया था, जिसमें रियासती यूनियन के कायदीन श्रीनिवास रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी, MM माजिद, सिटी यूनिट के सदर मोहम्मद रियाज अहमद, जनरल सेक्रेटरी शंकर गौड़, अरकान अमला गौस मोहिउद्दीन, नईम गौरी और उर्दू यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के हबीब जिलानी और कई सहाफ़ी शामिल थे। बीजेपी के MLC N रामचंद्र राव और CPI के लीडर C नारायणा ने भी वहां पहुंचकर सहाफ़ियों के साथ इजहार यकानगत किया। जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के वराहत अली ने मीडिया को बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सहाफ़ियों को डबल बेडरूम मकानात और प्रेस भवन की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपये जारी करने के बशमूल कई वादे किए थे, लेकिन उन्होंने इसमें से एक भी वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने बताया कि रियासत के सहाफ़ी अपने मुतालबात को मनवाने आइंदा भी बड़े पैमाने पर एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म करेंगे। बादशाह यूनियन के वफद ने जिला कलेक्टर के मानिक राज को एक मेमोरेंडम पेश किया। सहाफ़ियों के धरने के बाद चिराग अली लाइन में ट्रैफिक काफ़ी देर तक जाम रही। पुलिस ने माकूल बंदोबस्त किया था। तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के कॉल पे आज तेलंगाना में 33 डिस्ट्रिक्ट्स में जर्नलिस्ट स्ट्राइक किए और एक एक डिस्ट्रिक्ट में 200-300 जर्नलिस्ट पार्टिसिपेट किए। इस हिसाब से आज तेलंगाना स्टेट में आज एक दिन 6 से 7 हज़ार जर्नलिस्ट रोड पर बैठे हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करो बोल के गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हो। ये डिमांड्स भी
बड़े क्या कि हमको ये दो दौलत दो बड़ी बोल के आज जर्नलिस्ट नहीं पूछ रहे हैं। जो इलेक्शन में आप हमसे वादा करे थे चीफ मिनिस्टर साहब, उस वादे को पूरी करो। हमको घरां देते बोले, आप घरों के लिए ज़मीन देते बोले, और हर एक जर्नलिस्ट को डेस्क के जर्नलिस्ट के साथ सबको एक्रीडेशन कार्ड देते बोले, और हर जर्नलिस्ट को हेल्थ कार्ड देते बोले, लाखों का हेल्थ ट्रीटमेंट कारपोरेट हॉस्पिटल में फ्री देते बोले। हम बहुत खुश हुए तेलंगाना के जर्नलिस्ट, तेलंगाना के वास्ते लड़े। सो हम जर्नलिस्टों में बहुत खुशी दिखी आपके वादे देखकर, लेकिन आज हमारे आंखों में आंसू आ रहा, क्योंकि आप जो भी वादा किए एक वादा भी पूरा नहीं किए। एक्रीडेशंस आज 239 जीओ लाकर छोटे पेपर्स, उर्दू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उर्दू केबल चैनल्स, ऐसा छोटे पेपर तेलुगु हो, दूसरे लैंग्वेज पेपर वालों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे आप। उस 239 जीओ से जब यूनाइटेड स्टेट में भी सबके पास कार्ड थे, लेकिन आज हमारे स्टेट, हमारा तेलंगाना स्टेट हम बोलने रहे, लेकिन आज हमारे स्टेट में हमारे जर्नलिस्ट को एक्रीडेशन कार्ड भी नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं हो रहा। इसलिए वो एक डिमांड है हमारा, घर दो, जो ज़मीन देते बोले ज़मीन दियो, हेल्थ कार्ड दियो, हेल्थ कार्ड को पूरे हॉस्पिटलों में वो चले जैसा आप एक्शन प्लान करो, उसी साथ ही साथ एक्रीडेशन हर जर्नलिस्ट को दो। ये डिमांड पे हम आज ये कर रहे हैं। आप जो भी आप ये 2014 इलेक्शन के मैनिफेस्टो में आप वादा किए, हमको मैनिफेस्टो में वादा किए, मुंह की बात से नहीं, वो मैनिफेस्टो को पूरा करो। उस ताल्लुक से ही हम तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स आज 33 डिस्ट्रिक्ट्स कलेक्ट्रेट के सामने आज ये स्ट्राइक किए। ये पहली बार नहीं की, ये तीसरे दफ़ा हमारा आज का स्ट्राइक चला। पहली दफ़ा सितंबर 24 को हम इस स्टेट में 23 डिस्ट्रिक्ट्स में 518 मंडल्स में तहसीलदार्स को हम मेमोरेंडम दिए 8000 जर्नलिस्ट के सिग्नेचरों के साथ। और दूसरा मूवमेंट हमारा अक्टूबर 4 तारीख को हम 35 रेवेन्यू डिविजनल हेडक्वार्टर्स में आरडीओस को हम मेमोरेंडम सबमिट किए। आज ये तीसरी स्टेज में हम कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने हम ये स्ट्राइक करना पड़ा। और हम एक ही बोल रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब और ये सरकार से, आप ये 8-10 दिन के अंदर हमारे अब तक जो मूवमेंट करे हम उस पर आप स्टेप लेना, हमको जस्टिस करना। अगर से जस्टिस में आप कुछ भी डिले करें, हम बड़ा एक जर्नलिस्ट मिलियन मार्च हम हैदराबाद में जल्द से जल्द लगाने को भी तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट रेडी है बोल के भी हम आपको इस डयास से हम आपके नोटिस में ला रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब। और ये नया एक तेलंगाना स्टेट हुए बाद पहली बार हम रोड पे नहीं आए। हम 2014 के बाद 3-4 साल क्यों वेट करना पड़ा, क्योंकि एक स्टेट IAS IPS ऑफिसर। आरटीसी बस कंडक्टर बी सुरेंद्र गौड़ ने आरटीसी की हड़ताल के तौल पकड़ जाने के सबब कल रात तालागड्डे में अपने घर में नामालूम शे पीकर खुदकशी कर ली। उसके अरकान खानदान का कहना है कि वह तनख्वाह न मिलने और मुलाजमत के ख़त्म कर दिए जाने से मुतालिक चीफ मिनिस्टर के ऐलान से दिल बर्दाश्ता था। उसे ये भी फिक्र खाई जा रही थी कि वह अपने घर का EMI किस तरह अदा करेगा। सुरेंद्र गौड़ आरटीसी का दूसरा मुलाजिम है जिसने हड़ताल की वजह से खुदकशी कर ली। खम्मम के एक बस ड्राइवर ने हफ्ते को खुदकुशी कर ली थी। सुरेंद्र गौड़ की आखिरी रसूमात पुलिस के खास बंदोबस्त में आज सह पर अदा कर दी गई। अवाम के गम में गुस्से और हड़ताली मुलाजिमीन के एहतजाज को देखते हुए पुलिस ने तालागड्डा के पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। महलूक बस कंडक्टर की तायद में आरटीसी मुलाजिमीन और उनके कायदीन सुबह से ही उसके रिहाइशगाह पहुंचने लगे थे। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण, गोशामिल के रुकन असम्बली राजा सिंह और MLC N रामचंद्र राव ने भी पसमानदगान से मुलाकात करके ताज़ियत का इजहार किया और उसकी मौत के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। हमारा तेलंगाना पुलिस भी हमारे को मारपीट कर रही, किसको पूछते किधर जाना, आखिरी एक ही है गवर्नर तक जाना। आज गए भी, बोल रहे मार डालना है तो अपने को 2-3 मार डालो, लेकिन अपने बच्चों का ख्वाबों को मत मार डालो। संपेदुंटे मामला इधर मुंगन संपन्न गानी మా బిడ్డల మా కొడుకు మా కుటుంబం మా ఆశయాలను సంపకండి। सीएम है तो एक चीज़ याद रखना, आप सीएम है तो हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए, हर डिपार्टमेंट पास लगा के एडमिनिस्ट्रेशन करना। वाटर वर्क्स एम्प्लॉयज़ है, रोड ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़ है, टीचर्स है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ है, हर डिपार्टमेंट के स्टाफ को पास लगा के काम करना। आज क्या हुआ, सिर्फ एक पुलिस डिपार्टमेंट
साथ लगा के काम कर रहा हूँ। ये नहीं चलता साहब, पुराना ज़माने में चलता साहब। आर्मी ने तो पुलिस लोगों को गुंडा लगा के राजाज वो सब चला रहे थे, मगर अब नहीं चलता। सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, हर डिपार्टमेंट आपको चाहिए। हर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट नहीं। ऐसा और भी आगे मेरे तो पुलिस डिपार्टमेंट भी आपके साथ नहीं देता, उन लोग भी रिवोट होते। आप इमीडिएटली आके मिलो। किधर किधर चुप गए आप और आपके बेटे ट्विटर राव हर दिन को 3-3 ट्विटर देते, 2 दिन से ट्विटर ही बंद हो गया। अरे एक कमेंट दो साहब, बोलो आके मिलो, फैमिली से मिलो। अरे ये किधर चुप गए? आरटीसी लोग 10 दिन आया तो डिसमिस करे। इन्हें कितने दिन गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट गया साहब, 9 बजे रिपोर्ट करा, 10 बजे रिपोर्ट करा, सेक्रेटेरिएट गया। इन्हें डिस्ट्रिक्ट को नहीं जाए तो डिसमिस नहीं करते, इन लोग 10 दिन नहीं गए तो डिसमिस करते। आपको डिसमिस करते साहब, पूरा तेलंगाना मिलके आपको डिसमिस करते। और आपके दोस्त किधर है साहब? वो है ना असदुद्दीन साहब, किधर है आप? चुप गए, महाराष्ट्र चले गए साहब, मर रहे साहब यहाँ पर। और आपके दोस्त जो है ट्विटर राव साहब, अरे आप भी ट्विटर बंद करें। आपका ट्विटर क्या हुआ? बोलना ना, कुछ ट्वीट तो भी करना ना। वहाँ जाके बीजेपी को मदद कर रहे, किधर? महाराष्ट्र में जाके बीजेपी को मदद कर रहे। ये इसके पहले बिहार जाके वहाँ वोट कटाए कांग्रेस का, यूपी में कटाए, कर्नाटका म्यूनसिपल, बेंगलुरु म्यूनसिपल इलेक्शन तो एक भी नहीं जीते, लेकिन कांग्रेस को हराए। ये है कि आप सबको या तेलंगाना को धोखा दे रहे साहब, मुसलमान को और भी धोखा दे रहे। हमारे आरटीसी लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, मेहरबानी करके सुसाइड मत कर लो। आज आरटीसी वाला अकेला नहीं है, पूरा तेलंगाना पूरा अपने पीछे। आज जो स्ट्राइक चल रहा, उस स्ट्राइक को पूरा तेलंगाना पूरा मदद है। इस वजह से अपन डर के सुसाइड के डिसीजन न लो, ठहरेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। ये सुसाइड डिसीजन लिए तो कल अपन जो हासिल करा, हासिल करने का भी फायदा नहीं है। ये गवर्नमेंट भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मिनिस्टर तेलंगाना स्टेशन में नहीं है, सो मिनिस्टर बात करके हमारे लोग टेम्प कर रहा, पहले वो गलत है। मेहरबानी करके गवर्नमेंट तुम टैक्स को बुलाता ना बुलाता छोड़ दो, हम भी टैक्स करो करके आपके पीछे नहीं पड़ रहा। मगर रोज़ एक मिनिस्टर बात करने लगा कि लोगों का दिल में नौकरी गया सर्विस में, तो पूरा मालूम है, हमारा पूरा एक्ट मालूम है, अदालत है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई एक का नौकर भी तुम नहीं कर सकते। इस वजह से अपन मैं आरटीसी को बोल रहा हूँ, सब एक का नौकर भी नहीं जाता, तुम लोग बेफिक्र रहो, मेहरबानी करके सुसाइड का मत सोचो। गवर्नमेंट आपसे बात करने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा है, अभी तक भी कोई स्टेप हम भी तैयार नहीं है, हम भी तैयार नहीं है जाके। हम प्रगति भवन में जाके बुलाओ बोल के बोल रहे, कोई भी नहीं बोल रहे। पब्लिक आपके इल्जाम लगा रहे कि आप लोगों को कुछ भी नहीं बोल के आप इसका ले रहे बोल के, वो टीएनजीओ का कॉल लिस्ट ले लो। मेरा कॉल लिस्ट, मेरा फ़ोन कैसे भी टैप हो रहा, मैं किसी फ़ोन करा, क्या बात करें, फ़ोन टैप ले लो। गवर्नमेंट आपके हाथ में है, मैं सबको बुलाया, रविंद्र रेड्डी से बात करें, रविंद्र रेड्डी की नोटिस देने से पहले बात करें, नोटिस देने के बाद भी बात करें, स्ट्राइक नोटिस डेट देने के बाद भी बात करें। मैं दिल्ली में बोले, आने के बाद मैं मिलता हूँ बोले। परसों 3 बजे का हमारा टाइम दिया, परसों मैं घर को भी जाके आया, रविंद्र रेड्डी साहब के घर के, देवेंद्र प्रसाद घर के भी जाके आया। रविंद्र रेड्डी साहब मिला, 3 बजे बैठेंगे, हमारे जेएससी को बुलाता हूँ, बैठेंगे बोले। 3 बजे के अंदर जाके सीएम कहने बैठे, नेक्स्ट हमारा नहीं बुलाया, कल बुलाया। अचानक हमारे आदमी ड्राइवर मर गया, श्रीनिवास रेड्डी बोल के। मैं पहले बोल दिया वो लोगों को, हमारा ड्राइवर एक सुसाइड कर लिया, मैं नहीं आ सकता हूँ बोले। फिर वो आपको लोग मिलता हूँ, मिलकर बातचीत करता हूँ। इधर बुलाना गिलाना कोई हमारा कोई नाराज नहीं है, कंपलसरी बुलाता हूँ। अब टीचर्स है, MRO है, कल VRO है, आज दे दिया पेपर में, पूरा कंप्लीट सॉलिडारिटी दिया। हम बुलाया क्या? ये वक्त है तेलंगाना में डेमोक्रेटिक बचाने के लिए, सबका ड्यूटी है। वो TNGO का तेलंगाना लाइस में तुम लोग में मेन रोल है। अब क्यों खामोश बैठा, वही पूछो सर हमें। पुलिस हुसैन आलम ने कल रात कबूतर खाना में मस्जिद रोशन के इमाम को
जदोकोब करने के वाक़े में मुलविस मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया है। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर कल पूरे इलाके में कशीदगी पैदा हो गई थी। मकामी लोगों ने मस्जिद के इमाम सैयद शाह इम्तियाज़ अली सूफी पर हमले की मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा करने लगे थे। बताया जाता है कि इस मोहल्ले का रहने वाला एक नौजवान ईशा की अज़ान के बाद मस्जिद पहुंचकर स्पीकर में अज़ान देने पर एहतजाज किया और इमाम से उलझ गया। बाद अज़ान उसने इमाम पर हमला कर दिया था। मौलवी साहब यहाँ पे क्या है आप? खतीब इमाम। आपका नाम? जी जी, क्या हुआ वाक़या, कुछ तफसील बता सकते हैं आप? यहाँ जब मैं ईशा की अज़ान दिया, लेके सुन्नत के लिए ठहरा तो पीछे से कुछ आवाज़ आई, गाली गलौज की आवाज़ आई। जब मैं सुन्नत ख़त्म करके पलटा तो एक लड़का बाहर जा रहा है। वो हमारे दूसरे मुसल्लियों के साथ बदतमीज़ी किया, गाली गलौज किया, अज़ान की आवाज़ कम करने का इसरार कर रहा। हमारी जाके उसको रोका, उल्टा मेरा ही गला पकड़ लिया। उतने में काफ़ी लोग जमा हो गए, उसको छुड़ा के भगा दिया। क्या इस इलाके का है, जानते हैं आप उसको? देखा तो या पहले कभी देखे? देखा तो दिन मतलब पहले कभी देखे आप? पहले महल्ले का ही है जी। नाम से वाकिफ नहीं हूँ, मकान भी वाकिफ नहीं, बस महल्ले का है। किस तरीके की गुफ्तार थी, कुछ बोल सकते हैं आप मस्जिद के ताल्लुक से? मैं तो जब सुन्नत में था, जब गुफ्तगू चल रही थी, जब सुन्नत में था। नहीं मतलब पुकार के क्या बोले, यानी मस्जिद के ताल्लुक से बोले या आवाज़ के ताल्लुक से? अज़ान के ताल्लुक से, अज़ान की आवाज़ कम करने के ताल्लुक से वो बोल के फिर डरा के धमका के गाली गलौज करके गया। हम मेरा नाम दत्तू राव है। जी यहीं रहते क्या आप मस्जिद के पास? मस्जिद की मड़गी में रहते। मस्जिद की मड़गी में? हाँ मस्जिद। जी जी। अब ये लड़का जो मौलाना साहब से मतलब गुस्सा करे, गाली दे के आवाज़ कम करने के लिए बोले बोल के बता रहे थे इमाम साहब। हाँ। तो वो लड़का बाहर निकलने के बाद आपकी नज़र पड़ी है, पहचानते आप? हाँ पहचान तो साहब, आप तो मेरे को दाढ़ी पे बता रहे थे। तो इलाके का ही है लड़का वो? हाँ इलाके 2-3 बार देखा मैंने। जी जी। इससे पहले कोई बदमाशी है इस तरीके की? नहीं साहब वैसा तो। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासती तेलुगु देशम के नायब सदर अली बिन इब्राहिम मस्कती ने हुकूमत से अपील की कि वो RTC मुलाजिमीन की जारी हड़ताल को ख़त्म करवाने के लिए आगे आए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हड़ताल की वजह से आम जिंदगी खासकर तलबा की तालीम पर काफ़ी असर पड़ा है। नीज़ RTC मुलाजिमीन के ख़ानदान वाले भी परेशान हैं। 2 मुलाजिमीन ने खुदकशी भी कर ली है। अगर हुकूमत अब भी पहल न करे तो आवाम की परेशानियों में और भी इजाफा हो सकता है। अली मस्कती ने कहा कि TRS हुकूमत अगर डिक्टेटराना अंदाज अपनाए तो हुकूमत के तमाम शोबों में आने वाले दिनों में बेचैनी फैल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब KCR साहब ने आज से कई साल पहले जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था तो हर एक के हर गांव में हर जगह जाकर उन्होंने कहा था कि भाई सुनहरा तेलंगाना बोलकर आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग कर दिए। और उन्होंने कहा था कि भाई SSC फेल बच्चा भी रहा तो उसको गवर्नमेंट जॉब में प्यून या कोई भी वार्ड बॉय के हिसाब से उसको जॉब मिलेगा। आज ये सुनहरा तेलंगाना कहाँ गया? आज तक कितने गवर्नमेंट जॉब हुए? आज क्या हालत है? आज तेलंगाना की हालत दिन पे दिन बदतर होते जा रही है। तेलुगु देशम दौर में जो हाईटेक सिटी बनी
उसके बाद से कितनी तरक्की हुई तेलंगाना आने के बाद। और आंध्र प्रदेश में जब चंद्रबाबू नायडू ने जब हुकूमत संभाली तो उन्होंने अमरावती बनाकर उन्होंने जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे काम किए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे खाली बातों में सुनहरा तेलंगाना रहेगा, वैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। और ऊपर से बीजेपी कही थी कि भाई अच्छे दिन आएंगे, ना वो अच्छे दिन आए ना ये सुनहरा तेलंगाना आया। आज आप देखेंगे कि लोग जो बच्चे बीमारों से कुछ बच्चे शहीद हुए और कितने की लोग दवाखानों में हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर को फिक्र नहीं है। उसके बाद आज पिछले 9 दिन से आरटीसी का जो वर्कर्स का जो बंद चल रहा है, उसकी वजह से 2 लोग हार्ट अटैक से मरे, 2 लोग खुदकुशी करे। ये क्या चल रहा है? और फिर इन्होंने करीब 50,000 आदमी को जो गवर्नमेंट जॉब है उनको भी निकाल देने की धमकी दी और निकाल देना चाह रहे हैं। ये क्या है? आखिर तुम नौकरी देते बोलकर तेलंगाना अलग करे, आज किसी को नौकरी नहीं मिल रही है और ऊपर से 250 नौकरी वालों को भी आप निकाल देना चाह रहे हैं। ये क्या है? आखिर तेलंगाना हुकूमत अब परसों जो हुजूरनगर में जो इलेक्शन होने वाला है, आज गवर्नमेंट के हर मिनिस्टर्स पूरे वहां पर मौजूद है, पूरी मिशनरी ऑफिशियल मिशनरी वहां काम कर रही है। और यहाँ हैदराबाद की हालत आप देखिए, बस से बदतर होते जा रही है। रोडों पे गड़े, कचरा, हर जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। आखिर कब तक ये चलेगा? तुम चाहे तो कुछ भी बात कम ज्यादा करके बात कर खत्म कर सकते हैं। और फिर स्कूल के कॉलेजों के बच्चों को जो आज उनको हॉलीडेज हो गए, बस से भी फिर उनको और हॉलीडेज दे रहे हैं। आखिर ये बच्चों की जिंदगियों से कब तक खेलेंगे? तेलंगाना अलग होने से के वक्त जो है हमारे हजारों बच्चे परेशान हुए, कुछ बच्चे शहीद हुए, लेकिन कम से कम उन लोग का तो सोचो, बच्चों का फ्यूचर भी तो सोचो। आज इतने लोगों को आप अलग कर देना चाह रहे, 45,000 से करीब 50,000 आदमी को आप निकाल देना चाह रहे हैं। उनके पीछे कितनी फैमिली है, उनके बीवियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पीछे कितने भी खानदान पढ़ने वाले हैं, उनको भी पढ़ाना है, उनको पलना है, उनकी भी जरूरत है। कितने हो जाएंगे? लाखों की तादाद में चले जाएंगे। चंद्रशेखर राव साहब से मेरी गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द जो भी फैसला करे अच्छे से अच्छा करे, कुछ भी कम ज्यादा कर ये आरटीसी का जो भी है प्रोग्राम उन लोग को बात कर उनके वर्कर से, उनके यूनियन से बात कर मैं चाहता हूँ कि खत्म करे और जल्द से जल्द हर चीज बहाल करे। और हैदराबाद की और तेलंगाना की तरक्की के वास्ते जो भी जल्द से जल्द जो भी हो सकते करे, और गवर्नमेंट जॉब के वास्ते वो क्या करना है वो काम करिए। आप जो सुनहरा तेलंगाना बोलकर आप आज तेलंगाना हासिल करें, लेकिन सुनहरा तेलंगाना आया ना अच्छे दिन आए। तो मैं बीजेपी और टीआरएस और तेलंगाना टीआरएस से भी गुजारिश करता हूं कि वो अब अच्छे दिन और अच्छा तेलंगाना स्वर्ण तेलंगाना लाना है तो अच्छे काम करिए, नौकरियां दिलाइए रोडों को, और जो भी है रोड सेफ्टी के से अच्छे काम करिए, कचरा और हर चीज हटाइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।